Hello students, today in this lecture we will discuss the sum of n terms of an AP. AP के n terms का सम कैसे फाइंड करते हैं, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस हुई थी, तो वो क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे पास। nth टर्म डिस्कस हुआ था और nth टर्म की कुछ कंडीशंस और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हुए थे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स एंड उसका समेशन, ठीक है ना। और nth टर्म से हम कैसे किसी AP का सम हम कर पाएंगे, ठीक है ना। nth टर्म का यूज़ करके हम सम AP का सम कैसे ले पाएंगे, तो वो कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए, जैसा कि आप जानते हो, मान लीजिए मेरे पास ABC, देयर आर 3 terms of AP, A, B, C, D, E, F, G, H and so on. These are AP के टर्म्स। मान लीजिए AP के टर्म्स हैं, तो मैंने मान लिया कि चलो लास्ट टर्म AP, हमारे पास AP का H है, ठीक है ना। तो अगर ये AP बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये 3 टर्म्स AP बना रहे हैं आपके हैं, तो ये AP में कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स AP बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो AP अगर ये बन रही है ABC हमारे पास AP में है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा क्या, अगर मैं सेकंड में से 1 माइनस कर दूं, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2। तो देखिए A2 क्या है मेरे पास, B है, A1 कितना है, A है, A3 कितना है, C है, A2 कितना है, B है। B को मैं इधर ले जाऊँ कितना हो जाएगा, 2B इक्वल टू C, और A को इधर ले जाऊँ C प्लस A। तो बेटा ये कंडीशन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 3 टर्म्स AP में होते हैं तो ध्यान रखना कि बीच वाले टर्म का आपको क्या करना है, डबल करना है और एक्सट्रीम्स को ऐड कर देना है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाती हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर ये सारे टर्म्स AP में हैं तो इन दोनों का सम इक्वल होगा इन दोनों के सम के बराबर, फिर इन दोनों का सम बराबर होगा इन दोनों के सम, ये इन दोनों के सम। तो कहने का मतलब A प्लस H इक्वल टू B प्लस G इक्वल टू C प्लस F इक्वल टू D प्लस E, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास मान लीजिए कि कितने टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, ठीक है ना। अगर इवन टर्म्स हैं, अगर ऑड टर्म्स भी हो सकते हैं, तो ऑड टर्म्स कैसे हो सकते हैं, मान लो A1, A2, A3, A4, A5 और A6, A7, A8 और A9। मान लो ये 9 टर्म्स हैं हमारे पास AP में, तो देखो इन दोनों टर्म का सम मतलब A1 प्लस A9 इक्वल टू किसके बराबर होगा, A2 प्लस A8 इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, A3 प्लस A7 और इक्वल टू किसके हो जाएगा, A4 A6 के इक्वल, A4 प्लस A6 दोनों का सम इनके इक्वल हो जाएगा। और लास्ट में अब मेरे पास एक ही टर्म बचता है, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ A5। जब एक टर्म बीच में बचता है तो उसका डबल कर देंगे, तो हमारे पास जो उसका डबल होगा वही इसका सम होगा, वही इसका सम होगा, और ये सारे सम जो है ना क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये AP की कंडीशन है, ध्यान रखनी है आपको कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन, आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट, तो इनका सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। आप देखिए ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि A और H दो नंबर हैं, उनके बीच में मेरे को क्या करना है कि 6 टर्म्स को इंसर्ट करना है बीच में, तो ये 6 टर्म A और H के बीच में ये 6 टर्म्स क्या कहलाएंगे, दीज आर द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ दिस ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है ना। इन 2 नंबर के अरिथमेटिक मीन है ये। अगर मैं A B C D E F G H ये सारे मिलके अगर AP बनाते हैं, तो ये A और H 2 नंबर्स के बीच में अगर आपको 6 टर्म्स इंसर्ट करने हैं और जिससे कि वो AP बन जाए, तो B C D E F G दीज आर द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड H, ठीक है। तो A और H के बीच में क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक मीन। ऐसे ही अगर मैंने 3 टर्म्स ले लिए, तो ये B क्या कहलाएगा, A और C का अरिथमेटिक मीन। अगर मैंने ये मान लो कि ये टर्म ले लिए, ठीक है ना, तो C और G के बीच में क्या कहलाएंगे, ये अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो जो भी 2 टर्म्स के बीच में जब हमारे पास AP बनती है,
ठीक है ना। तो उनके बीच में जो टर्म्स होते हैं वो उन दोनों टर्म्स के क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे जो इंटरेस्टिंग और जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो 2b = c+a, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये जो है ना आगे बहुत काम देगी आपको। मान लीजिए कि कभी कह देगा कि ये टर्म्स जो है ना AP में है, तो बताओ क्या कंडीशन होगी। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, बीच वाले का डबल करना है, एक्सट्रीम्स को ऐड करना है। मान लीजिए कि उसने कह दिया कि 2r+1 2r मान लो जो कि 2r r-1 कोमा 3r+2 मान लो कि ये 3 टर्म्स हमारे पास AP में हैं। ठीक है ना, उसने कह दिया कि ये 3 टर्म्स किस में हैं, AP में हैं बेटा, R in AP। मान लिया कि ये 3 टर्म्स AP में है, तो आपसे पूछे कि बताओ R की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, इसमें से ये माइनस कर दो, इक्वल टू दिस माइनस दिस। या फिर मैं ऐसा कर दूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा कि इसका मैं डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा 2r-2, इसका डबल कर दिया बीच वाले का, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना होगा, इक्वल टू में ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 5r+2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं 2r को इधर भेज दूंगा तो 5r-2r इक्वल टू 2 को इधर भेज दूंगा -4। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3r = -4, देन r = -4/3। तो इसका मतलब अगर मैं r की वैल्यू -4/3 यहाँ लगा दूँ तो मुझे ये तीनों टर्म किस में मिलेंगे, AP में मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि इसका डबल इन दोनों का सम। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, AP के n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। AP के n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। तो बेटा n टर्म्स का सम आपको पता ही है कैसे निकालते, SN होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स किससे डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं। तो बेटा SN क्या है, SN क्या है, A1 + A2 + A3, ठीक है ना, प्लस A4 + A5 + A6 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, AN तक। n टर्म्स का सम नहीं लेना है ना आपको। SN की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, SN की वैल्यू होती है कि हम सारे टर्म्स का सम करेंगे तो वो SN हो जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसको, SN = अब A1 तो मेरे पास A ही होता है। अब बेटा A2 क्या होता है, जैसा कि आपने पता होगा A2 क्या होता है, A2 होता है हमारे पास A + D। ठीक है ना, A2 क्या होता है हमारे पास A + D होता है, क्योंकि A2 निकालेंगे तो A + n-1 × D से हमारे पास A + D आएगा। अब A3 की वैल्यू आ जाएगी A + 2D, A4 की वैल्यू आ जाएगी A + 3D। ठीक है ना, प्लस अप टू सो ऑन। और बेटा ये जो मेरे पास AN क्या आएगा, AN आ जाएगा A + n-1 × D। ठीक है ना, और इससे पहले वाला टर्म आपको बताइए क्या आएगा, AN-1। AN-1 क्या हो जाएगा हमारे पास, A + n-2 × D। ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि मुझे SN फाइंड करना है, तो मैं इस सीरीज़ को उल्टा लिख दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। SN = मैंने क्या लिखा, इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है ना, देखो ये टर्म मैं यहाँ लिख दूँ A के नीचे, तो क्या हो जाएगा A + n-1 × D, ये लिख दिया। फिर इसकी जगह पे इसके नीचे मैं इसको लिख दूंगा, क्या हो जाएगा A + n-2 × D, ये हो गया। प्लस A + 2D की जगह पे मैं इससे पहले वाला लिखूंगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास A + n-3 × D। ठीक है, इससे पहले वाला n-3 × D आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। अब लास्ट में ये टर्म जो ना, ये टर्म A + D कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा A + D। ठीक है ना, और ये A कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो ये हो जाएगा A। ठीक है बेटा, तो मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको पता ही है कि अगर मेरे पास SN A + B + C है तो SN को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C + B + A, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, चाहे ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो। ठीक है ना, तो रिवर्स मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे, देखो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो SN क्या हो जाएगा, 2 of SN = अब देखो इन दोनों को मैं ऐड करूँ
तो ये दोनों टर्म को ऐड करूँगा तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना n-1 इंटू डी। ठीक है, ये बना। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो a और a कितना हो गया 2a प्लस 1d और n-2d कितना हो जाएगा, वही n-1 इंटू डी बन जाएगा। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस देखो a 2 हो जाएगा 2d और n-3d ऐड करके कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी प्लस अप टू सो ऑन। अब इन दोनों को फिर ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस n-2 के साथ d को ऐड करूँगा तो n-1d अब प्लस इसको इसके साथ करूँगा a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, कितने टर्म्स थे मेरे पास, ये n टर्म्स थे, ये भी n टर्म्स हैं, ये भी n टर्म्स हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ Sn इक्वल टू, तो देखो ये बिल्कुल सेम आ रहा है मेरे पास आंसर। ठीक है बेटा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू टू, कितने टाइम्स n टाइम्स, क्योंकि n टर्म्स ही तो ऐड हो रहे हैं। तो ये कितना हो गया n टाइम्स ऐड हो गए, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बन गया मेरे पास। अब मैं Sn की वैल्यू निकालूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको n टर्म्स का सम निकालना है, किसी सीरीज़ के, किसी AP के n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, Sn इक्वल टू n/2, देखो 2a को मैं लिख दूंगा a प्लस a, ठीक है ना, दो बार लिख दिया a, तो और ये हमारे पास है ये n-1 इंटू डी। तो अब बेटा आप ये बताओ कि ये वैल्यू क्या है, देखो ये तो an है, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये nth टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है ना, तो ये भी एक फॉर्मूला है, जब आपको AP का लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इससे आप n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये n टर्म्स का सम निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। अब आता है बेटा नेक्स्ट कि अगर आपके पास n टर्म्स गिवन है, मान लीजिए कि आपके पास n टर्म्स nth टर्म गिवन है, तो आप जो है ना कैसे फाइंड करेंगे Sn। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको आप देखिए, इफ टू फाइंड Sn इफ an इज गिवन। ठीक है ना, an अगर दे रखा है तो Sn डायरेक्ट आप कैसे यूज़ करेंगे। वैसे तो an गिवन है तो आप सीरीज निकाल लें पहले, ठीक है ना, तो तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हमारे पास और भी कई सारे तरीके हैं जिससे हम Sn फाइंड कर सकते हैं। अब Sn फाइंड करने के लिए an से Sn निकालना है आपको, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ एक ऑपरेशन सीखना पड़ेगा समेशन का। ठीक है ना, समेशन ऑपरेशन सीखना पड़ेगा, समेशन, और इसको कहते हैं, ये सिंबल होता है इस टाइप का, इसको कहते हैं समेशन। ये समेशन का साइन है, ये समेशन का साइन है, तो इसको आपको कैसे स्टडी करना है, क्या इसका यूज है और किस टाइप से इसका यूज करते हैं, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखो समेशन, समेशन का मतलब समझिए पहले क्या होता है। समेशन का मतलब होता है ये सम करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, सम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है r इक्वल टू 1 से लेकर के n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि r 1 से आप शुरू करेंगे, r की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, उसको n तक ले जाएंगे। ठीक है ना, r की वैल्यू 1 से n तक ले जाएंगे, लेकिन लगेगा उसी पे जिसमें r होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर AR। ठीक है ना, ये AR लिखा हुआ है। अब AR लिखा हुआ है तो ऑपरेशन इस R पे लगेगा। कैसे लगेगा, एक बार तो शुरुआत करेंगे 1 से, तो देखो R की वैल्यू 1 लगाओ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा A1। R की वैल्यू क्या लगानी है, 1 लगानी है, तो क्या मिला आपको, A1 मिला। फिर प्लस लगाना है, प्लस, समेशन क्या कहता है कि हर बार आपको प्लस यूज़ करना है। फिर R की वैल्यू 1 लगा दी हमने, A1 आ गया, प्लस लगा दिया। फिर R की जगह पे इसके आगे का नंबर 2 लगाएंगे, तो 2 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, A2 प्लस, फिर 3 लगाएंगे, 3 A3, फिर प्लस, फिर 4 लगाएंगे A4, फिर उसके बाद प्लस,
फिर 5 लगाएंगे A5, फिर उसके बाद प्लस, ऐसे ही ये चलता जाएगा और ये कहाँ तक चलेगा, n तक जाएगा। मतलब लास्ट वैल्यू, ये लिमिट दे रखी है आपको, ठीक है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। आपको लोअर लिमिट से शुरू करना है, 1 से लगाना शुरू करना है और n तक ले जाना है, तो क्या हो जाएगा ये an, ठीक है ना। तो ये इस समेशन का मतलब हो गया कि आपको r की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और कहाँ तक ले जानी है, n तक ले जानी है। तो ये हमारे पास ये जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ये इसका मतलब हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए कोई एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर r इक्वल टू 2 से, ठीक है, या फिर r इक्वल टू 0 से और r इक्वल टू n-1 तक, माने 0 से n- तक जो लोअर लिमिट है मेरे पास 0 है, 0 से शुरू करना है, n-1 तक जाना है, ठीक है ना। क्या है मेरे पास कंडीशन, मेरे पास कंडीशन है c, ठीक है ना, cx की पावर r, ऐसे है। तो देखो cx की पावर r है तो केवल r पे ऑपरेशन लगना है, c पे नहीं लगना, क्योंकि c पर तो कोई r का कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पे। तो बेटा क्या करना है, r की वैल्यू 0 से शुरू करना है, तो लगाइए 0 यहाँ पे, तो c इंटू एक्स की पावर 0 लगाओ, प्लस लगाना है। फिर r की वैल्यू 0 लगा दी, अब r की जगह पे क्या लगाना है, 1 लगाना है, तो क्या हो जाएगा c x की पावर 1, फिर प्लस, फिर c x की पावर 2, फिर प्लस c x की पावर 3, फिर प्लस अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाना है आपको, n-1 तक जाना है, तो r की जगह पे n-1 लगा देंगे, c x की पावर n-1। तो ये इसका मतलब हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास समेशन ऑपरेशन है और जिसका हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान आ रही है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, c कॉमन ले लूँ सब में से, तो c कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन x की पावर n-1। और इसको मैं लिख सकता हूँ c टाइम्स इंटू समेशन r इक्वल टू 0 टू n-1 इंटू एक्स की पावर r, ठीक है ना। तो जिस पर समेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इसको आगे ले जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने c को आगे ले लिया और समेशन किस पे अप्लाई हुआ, x की पावर r पे अप्लाई हुआ, ठीक है बेटा। तो इससे मैं ये मेरे को ये पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है तो उसको हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि समेशन i इक्वल टू 1 टू n है और यहाँ पर है an प्लस बी एन, ऐसे an प्लस बी एन, ठीक है ना। मैं इसको r ले लेता हूँ, r इक्वल टू 1 टू, और ये ar और br, ar और br है। तो बेटा इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो r की वैल्यू 1 लगानी है तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1, फिर प्लस, देखो सब दोनों पे लगेगा ना ऑपरेशन, r की वैल्यू तो दोनों ले रखे हैं, r यहाँ भी इन्वॉल्व है, r यहाँ भी इन्वॉल्व है। तो r की जगह पे मैंने क्या लगाया, 1 लगाया, फिर मैंने क्या लगाया, 2 लगाया, तो a2 प्लस b2, फिर a3 प्लस b3, 3 लगा दिया तो ये हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा, an प्लस bn। अब मैं इसको देखो क्या कर सकता हूँ कि a की सीरीज़ को मैंने अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन an, फिर प्लस, फिर मैंने bn की सीरीज़ को अलग कर दिया, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस अप टू सो ऑन bn, ठीक है बेटा। अब इसको मैं देखो क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ समेशन r इक्वल टू 1 टू n a की पावर r, ठीक है ना, प्लस इसको ले सकता हूँ समेशन r इक्वल टू 1 टू n b की पावर r। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पर कि जब हमारे पास r दो टर्म्स में इन्वॉल्व है तो मैं इनको दोनों को सेपरेट भी कर सकता हूँ। मतलब मैंने समेशन इस पे भी लगा सकता हूँ और समेशन इस पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये देखो कुछ केसेज हैं हमारे पास यहाँ पर, इनको आपको समझना है। तो चलिए अब इसकी कुछ कंडीशंस और देख लेते हैं, क्या क्या इनकी वैल्यूज़ होती हैं तो कैसे आपको इसका यूज़ करना है। तो देखिए बेटा, नंबर 1 प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ समेशन ऑपरेशन। जो समेशन ऑपरेशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1, समेशन
r इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना, k टाइम्स ऑफ ए आर। तो देखो ये k कांस्टेंट है तो k को बाहर निकाल सकते हैं और समेशन r इक्वल टू 1 to n ए आर पे आपको ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है कि समेशन r इक्वल टू 1 to n, अगर a की पावर r है b की पावर r है तो यहाँ पर दोनों पर समेशन सेपरेट यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n a रेज टू द पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n b रेज टू द पावर r, ठीक है ना। तो यहाँ पर समेशन को क्या करेंगे, सेपरेट भी हम कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे कि समेशन अगर 1 लिखा हुआ है, अगर समेशन 1 लिखा हुआ, ध्यान रखना समेशन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये n टर्म्स का सम लेना है आपको। तो ये जो है ना कभी कभी हिडन होता है, r इक्वल टू 1 to n कभी कभी लिखा नहीं होता, सीधा लिख देता है कि n टर्म्स का सम लेना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समेशन 1 देखो यहाँ पर समझ लीजिए, समेशन r इक्वल टू 1 to n है और ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो r की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ तो देखो कुछ है भी नहीं ना, ठीक है ना, यहाँ r तो यहाँ इन्वॉल्व है ही नहीं, तो इसका मतलब r इक्वल टू 1 पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट है, इसका मतलब हर बार आंसर वही दे रहा है। r इक्वल टू 2 पे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, r इक्वल टू 3 पे कितने दे रहा है, 1 दे रहा है, r इक्वल टू 4 पे 1 दे रहा है, अप टू सो ऑन r इक्वल टू n पे क्या दे रहा है, तब भी 1 दे रहा है। तो कितने टाइम्स r 1 ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, तो ये क्या होगा, n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स ऐड हो गया तो क्या बन गया, आंसर n बन गया। तो r इक्वल टू 1 to n, 1 की वैल्यू क्या होती है, सीधी n होती है। तो कभी कभी ये जो नहीं लिखा होता है सीधा लिख देता है कि समेशन 1 इक्वल टू क्या होगा, n होगा, क्योंकि n टर्म्स का आपको सम लेना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, समेशन 1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, ठीक है ना। नंबर 4th प्रॉपर्टी, समेशन अगर k है, कोई भी कांस्टेंट है, देखो ये भी कांस्टेंट है, एक स्पेशल केस हो गया 1 के लिए, ये k कांस्टेंट है तो k के लिए क्या हो जाएगा, kn हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हर वैल्यू के लिए आंसर क्या आ रहा है, k आ रहा है। 1 के लिए k, 2 के लिए k, 3 के लिए k, 4 के लिए k, n के लिए k, तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऐड करेंगे k को तो क्या हो जाएगा, n k हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 4th प्रॉपर्टी होगी। अब 5th प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी क्या होती है, समेशन, ठीक है ना, r इक्वल टू 1 to n, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, r लिख दिया, ठीक है ना, ये r है, ठीक है ना, ये क्या r है, ठीक है बेटा। तो r है तो इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन n इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना, और n, ये बात है कि देखो एक ही बात है, r इक्वल टू 1 to n, r में ऑपरेशन लगाना है, n इक्वल टू 1 to n, n में ऑपरेशन लगाना है। देखो r की जगह पे 1 लगाऊंगा यहाँ पे, तो सीरीज कैसे चलेगी, 1 प्लस लगाना पड़ेगा, फिर r की जगह पर 2 लगाना पड़ेगा 2, फिर 3 लगाना पड़ेगा 3 प्लस 4 प्लस ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसे ही यहाँ देखो n की जगह पर 1 लगाना है 1, फिर प्लस n की जगह पर 2 लगाना है 2, प्लस n की जगह पर 3 लगाना है 3, प्लस अप टू सो ऑन n की जगह पर फिर n लगाना है तो n, तो देखो यहाँ भी n, r की जगह पर n लगाएंगे तो देखो दोनों बातें जो है ना क्या है, सेम है। r इक्वल टू 1 to n, r पे जो वैल्यू आएगी वही n इक्वल टू 1 to n पे n की वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। और या फिर मैं ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन n, केवल n भी छोड़ सकता हूँ इसको, और इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक, n तक, ठीक है ना। समेशन r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to n, n या फिर समेशन n, और इसका आंसर होता है n इंटू n + 1/2। ये और कुछ नहीं, ये क्या है, केवल AP का सम है n टर्म्स का। आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जो Sn इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस या फिर a + an वाला, a + an वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो n/2, a की वैल्यू कितनी है 1 और an की वैल्यू कितनी है लास्ट n, तो देखो वही आ गया, n × n + 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है,
समेशन एन की वैल्यू होती है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन एन तक n + 1/2। अच्छा अगला क्या है हमारे पास समेशन, अब मैं इसको n को n² कर देता हूँ, ठीक है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1² + 2² + 3² प्लस अप टू कहाँ तक n², ठीक है ना। 1 + 2 + 3 इसका तो ये हो गया। और अगर किसी ने स्क्वायर कर दिया कि n² की वैल्यू बताओ, मतलब आपको क्या है 1 to n ही है, यहाँ लिमिट दे रखी है 1 to n, लेकिन लिखी नहीं है, हिडन है। तो 1 to n का मतलब है n की जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा, 2 लगाएंगे 2 का स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस 3 लगाएंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस अप टू n²। तो बेटा इसका आंसर होता है n × n + 1 2n + 1/6, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर अगला आता है समेशन n³ ठीक है बेटा। समेशन n³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन n³ का मतलब 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक n का क्यूब। तो बेटा अगर क्यूब है सब पर तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होता है, ठीक है ना, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास n³ की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, ये 6 हो गई, ये 7th 8th, ठीक है ना। 8th प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हमारे पास ऐसा कभी पूछ रहा है, देखो कैसा कंडीशन आती है कि कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि r की वैल्यू GP वाली कंडीशन बन जाती है, यहाँ पर GP वाली कंडीशन। तो देखो इसको भी आपको याद रखना है कि कैसे बनाएंगे GP वाली कंडीशन हम। ये बन जाएगी हमारे पास 1r की पावर, जैसे मान लो कि a की पावर, ठीक है ना, a की पावर क्या कर देंगे हम r, a की पावर r, ठीक है, या फिर a की पावर n, ठीक है ना, और n = 1 to n तक जाना है। तो इसको हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बेटा ये जो कंडीशन बनेगी, देखो n = 1 लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, a ही बन जाएगा। अगर मैं 2 लगाऊंगा a² बन जाएगा, अगर मैं 3 लगाऊंगा तो प्लस a³ बन जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा an। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन बन जाती है, ठीक है, इसको ये GP है। GP कैसे मिलती है, जैसे AP मिलती है कि किसी पहले टर्म में कुछ ऐड कर दें तो दूसरा मिलेगा, दूसरे में वही ऐड कर दें, तीसरा मिलेगा, तीसरे में वही टर्म ऐड कर, वही वैल्यू ऐड कर दें, फोर्थ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई से मिलता है। देखो a में a से मल्टीप्लाई कर दिया a² मिला, फिर a² में a से मल्टीप्लाई कर दिया a³ मिला, a³ में फिर a से मल्टीप्लाई कर दिया a4 मिला। तो इस तरीके से हमारे पास ये GP मिलती है। अब इसका सम भी याद रखना है आपको, क्या होगा a × a की पावर n - 1/a-1। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कभी केस मिल जाता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। पहला टर्म फर्स्ट टर्म ये a, ठीक है ना, इनटू कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना है, देखो GP का कॉमन रेशियो होता है, जैसे AP का क्या होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास देखिए क्या है 2 3, ठीक है ना, 2 4 6 8, ये कोई AP है। तो यहाँ पर 8 क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो इसको तो कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे पास ऐसी कोई सीरीज आ जाए, इसको कहते हैं GP। कैसे बोलेंगे इसको, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 4, ऐसे आ जाए। तो बेटा फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 3, लेकिन कॉमन रेशियो है यहाँ R है। रेशियो क्या मतलब 3 से इसको डिवाइड करें 3 आएगा, इससे इसको डिवाइड करें 3 आएगा, तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका कि AR² AR³। अगर ऐसी सीरीज है तो इसका फॉर्मूला होता है a × r की पावर n - 1/r-1। इसका सम होता है। अगर मुझे इनका सम करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा a × r की पावर n - 1/r-1। जैसे ही यहाँ पर है देखो, ये फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म a है। कॉमन रेशियो क्या है, r की वैल्यू भी a है, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करूँ a मिलेगा, इससे इसको डिवाइड करूँ a मिलेगा। तो देखो मेरे को क्या मिलना है, a की वैल्यू भी a है, r की वैल्यू भी a है। तो ये फॉर्मूले में मैंने a की जगह पे वैल्यू लगा दी a, r की वैल्यू भी लगा दी a, तो क्या बन जाएगा a × r, a की पावर n - 1/a-1। जैसे कि
ये है 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब अप टू n टर्म्स का ऐड करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1 × 2n - 1 अपॉन 2 - 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म a इंटू कॉमन रेशियो देखो क्या है यहाँ पर, कॉमन रेशियो क्या है 2 है, इससे इसको डिवाइड करूँगा 2 आएगा, 2 से 2 स्क्वायर को डिवाइड करूँगा 2 आएगा, तो यहाँ कॉमन रेशियो लेना है। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, 2n - 1 अपॉन 2 - 1, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात यहाँ पर और समझानी थी है कि क्या है कि अगर AP के आपको 3 टर्म्स लेने हैं, ठीक है ना, कंसीडर 3 टर्म्स इन AP में 3 टर्म्स आपको लेने हैं, तो कैसे लेंगे, a - d, a और a + d, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि AP के 3 टर्म्स कैसे कंसीडर करें, a - d, a + d, ठीक है ना। अगर आपको 4 टर्म्स लेने हैं, 4 टर्म्स लेने हैं तो क्या हो जाएगा, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये 4 टर्म्स ले लेंगे तो आपको ऐसे लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये 4 टर्म्स की कंडीशन है। और अगर आपको 5 टर्म्स लेने हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, a - 2d, a - d, a + d और a + 2d, ठीक है ना। ये मेरे पास 5 टर्म्स आपको लेने हैं, तो ऐसे AP में आपको लेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको ये टर्म्स लेने पड़ जाएं कि किसी AP में आपको 3 टर्म्स लेने हैं, a - d, a + d, 4 टर्म्स लेने हैं तो a - 3d, a - d, a + d, a + 3d, 5 टर्म्स लेने हैं a - 2d, a - d, a + d और a + 2d, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से आप इन टर्म्स को ले सकते हैं। और ये समेशन का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इनकी सीरीज़ को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है। आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, एक कुछ कंडीशंस और हैं, जैसे कि nth टर्म हम बात कर रहे थे कि nth टर्म अगर गिवन है तो SN कैसे निकालेंगे, तो समेशन का यूज़ कैसे करना है आपको। तो देखो बेटा, an आपके पास है, an है a + n - 1 × d, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी AP का nth टर्म होता है a + n - 1 × d, तो इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, an = a + nd - d, लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। an = a - d, मैं एक साथ ले लूँ a - d, इसको लिख दूँ nd, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a - d + nd। तो अब देखो an मेरे पास है, an मेरे पास है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे SN फाइंड करना है। तो जब भी अगर an से आपको SN फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑपरेशन का यूज़ कर देंगे, ठीक है बेटा। तो an जब SN निकालेंगे तो इसका मतलब समेशन किस पे लगेगा, an पे लगेगा। तो जब an पे समेशन लग रहा है तो इधर भी लगना चाहिए, तो बेटा ये बन जाएगा समेशन a - d + nd, ठीक है ना, ये लग गया समेशन, ठीक है ना। समेशन जैसे ही समेशन लगा an पे तो वो SN हो जाएगा। तो अभी तो बताया था आपको कि कभी भी आपको an से SN निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, समेशन का यूज़ करेंगे। तो बेटा समेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये देखो क्या आ जाएगा समेशन। मैंने क्या बताया था कि समेशन क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, तो इस पर भी समेशन हो जाएगा, इस पर भी समेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समेशन a - d प्लस समेशन nd, ठीक है ना। तो अब देखो SN = समेशन a - d। अब a - d क्या है, a - d तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि a - d क्या है, यहाँ तो देखो किस पे लग रहा है, n है ना वेरिएबल मेरे पास, जो वेरीज कर रहा है वो वैल्यू क्या है, n है, n टर्म्स का, तो n तो यहाँ पर है नहीं, तो ये तो दोनों कांस्टेंट माने जाएंगे। तो ये कांस्टेंट कहाँ आ गई, आगे समेशन क्या रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। जैसा कि आपको बताया था कि समेशन आपके पास k की वैल्यू बताई थी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन 1, ठीक है ना। k को मैंने बाहर निकाल दिया तो k × 1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो k बाहर आ गया तो 1 आ गया। तो 1 का समेशन आपको बताया था मैंने क्या होता है, समेशन 1 की वैल्यू n होती है, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो कि अगर k आ गया तो kn लिखना है आपको। अगर ये कांस्टेंट आ गया
तो कांस्टेंट के साथ n यूज कर लेना, बस आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही तो ये मेरे पास कांस्टेंट था ना, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा जब भी हम इसमें समीशन अप्लाई करेंगे। या फिर मैंने a माइनस डी बाहर कर दिया तो ये 1 रह गया, इसकी भी वैल्यू n ही होती है, ठीक है। प्लस अब मैंने d जो कांस्टेंट है d को आगे निकाल दिया तो d समेशन n हो गया, समझ गए बेटा। तो ये हो गया, तो देखो एस एन इक्वल टू ए माइनस डी इंटू समेशन 1 की वैल्यू n होती है, n हो गया, प्लस समेशन d मेरे पास है ये इंटू समेशन n की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, लिखवाई हुई थी अभी, समेशन n इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, ये समेशन n की वैल्यू होती है तो यहाँ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हो गई हमारे पास समेशन n की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है, तो बेटा क्या कर देंगे, ए एन माइनस, देखो मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ठीक है ना, 2 यहाँ भी मैंने 1 मान लिया तो एलसीएम में ले लूँगा कितना 2, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया पहले, ऐसे देखो, ठीक है ना, 1/2 कॉमन ले लिया। या फिर मैं ऐसा कर दूँ, देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, ऐसे कर लो, 2 से इस टर्म में मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। अब क्या होगा कि देखो n/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और n/2 यहाँ भी है, तो मैं n/2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो n/2 कॉमन लिया मैंने, तो देखो यहाँ क्या बचेगा 2a माइनस डी, ये बच गया 2a माइनस डी, प्लस n/2 यहाँ से कॉमन आ गया तो d के साथ क्या बच गया n+1 इंटू डी बच गया, ठीक है बेटा। इसको मैं लिखूँगा n/2, देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या हो जाएगा 2a माइनस 2d, अब d का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या हो जाएगा nd, ठीक है, और d का इसमें कर दूंगा प्लस का d, ठीक है बेटा। तो अब ये बन जाएगा मेरे पास n/2, देखो 2a मेरे पास है 2a, और प्लस देखो d में से 2d माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस d, तो प्लस का nd तो मेरे पास ये है, ये d में से 2d माइनस कर दिया, माइनस का d बच गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि n/2, अब 2a मेरे पास है, प्लस इनमें से मैंने d कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा n-1 इंटू डी। तो देखो ये भी क्या बन गया, एग्जैक्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कभी भी आपको an गिवन है, ठीक है, तो उस पर हम समेशन अप्लाई करेंगे तो वो Sn देगा। तो ये देखो Sn का फॉर्मूला आ गया आपके पास, जैसा कि आप जानते ही हो, Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो कहाँ से निकला, समेशन से ही निकल गया, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आपको an दे रखा होगा, आपको Sn फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे आप, an गिवन है, Sn कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, व्हेन nth टर्म ऑफ एन AP, n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है ना, whose nth term is -3n + 7, ठीक है ना। उसने कहा है कि सम ऑफ n टर्म्स निकालिए, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स बताइए जबकि उसका nth टर्म है -3n + 7। तो देखो क्या दे रखा है आपको, an दे रखा है कितना -3n + 7। ध्यान रखना कभी भी AP के टर्म्स में n² नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको मैंने बताया था कि लीनियर एक्सप्रेशन होता है, nth टर्म जो होता है वो n में क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन। कभी आ भी गया या किसी ने पूछ भी लिया तो वो AP आपकी होगी नहीं। AP का मतलब ये है कि उसका जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो बेटा मैंने क्या करना है कि इसको n टर्म्स का सम निकालना है, मतलब Sn फाइंड करना है। तो Sn निकालूंगा तो समेशन लगा दूंगा इस पर, समेशन -3n + 7, ठीक है ना। तो Sn इक्वल टू, आप देखो -3 तो बाहर आ जाएगा, n पे समेशन आ जाएगा, और प्लस समेशन 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। Sn इक्वल टू -3 इंटू, देखो समेशन n की वैल्यू आपको बताइए, n इंटू n+1/2, प्लस 7 का समेशन क्या हो जाएगा 7n, बताया था कांस्टेंट के साथ n यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा Sn इक्वल टू, मैंने इसमें क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो देखो n/2 दोनों में फॉर्मूला कॉमन आ गया, n/2 जब मैं कॉमन लूँगा यहाँ से भी तो मेरे पास ये 7 2 या 14 बचेगा,
और यहाँ n/2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, -3 के साथ n+1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n/2 14 -3 11 11 -3n, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। तो देखो कितनी जल्दी आ गया, ठीक है ना। an आपको दे रखा है, n टर्म्स का सम आ गया। समझाने के लिए देखो क्या करना है, एग्जैक्ट ये क्या है और वो क्या था, ठीक है बेटा, वो ध्यान रखना है आपको। दोनों में डिफरेंस फिर मैं एक बार समझा दूं आपको कि ये मेरे पास nth टर्म था। nth टर्म का मतलब ये है कि जिस टर्म को मैं n की वैल्यू वो लगाऊंगा वो टर्म मिलेगा मेरे को। जैसे मान लो a1, ठीक है ना, मैंने n की जगह पे 1 लगाया तो a1 क्या मिला मेरे पास, a1 मिला मेरे को, देखो 1 लगा दूं यहाँ, 7 - 3 4, ठीक है ना। अगर मैं 2 लगा दूं तो 2 3 जा 6, 7 - 6 कितना 1। a3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 7 - 9 कितना -2। a4 कितना 7 - 12 कितना -5, ठीक है ना। तो ये जो ना हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं, ये सारे टर्म्स आ रहे हैं, जो वैल्यू लगाओगे वो टर्म्स मिलेगा। इसका मतलब जो सीरीज आपके पास AP मिलने जा रही है वो क्या है, 4, 1, -2, -5, ठीक है ना। 3 3 माइनस कर रहे हैं, इसमें से 3 माइनस कर दिया तो ये मिला, इसमें से 3 माइनस कर दिया ये मिला, इसमें से 3 माइनस कर दिया ये मिला, इसमें से 3 माइनस कर दिया ये मिला। तो ये मेरे पास क्या है, सीरीज का टर्म्स हो गई, ठीक है ना। an का मतलब है कि आपको 1 2 3 लगाएंगे तो सीरीज का क्या मिलेगा, उस सीरीज, वो सीरीज आपको तैयार हो जाएगी, वो सीरीज आपको मिल जाएगी, AP मिल जाएगी। तो ये मेरे पास AP मिल गई। अब ये क्या दिखा रहा है, मतलब समेशन अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब ये है कि अगर मैंने Sn, मेरे पास ये वैल्यू है, तो अगर मैंने n की जगह पे 1 लगाया तो देखो 1 लगाएंगे तो देखो 1/2 इंटू 11 - 3 इक्वल टू 8/2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखो S1 का मतलब पहले टर्म का सम, तो पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म होता है, तो इसलिए पहला टर्म आ गया। S2 अगर मैं n की जगह पर 2 लगा दूं तो 2 लगाने पर देखो क्या मिलेगा, 2/2, ठीक है ना। ये बनेगा 11 - 3 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 11 - 6, 11 - 6 इक्वल टू कितना 5। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 लगाया मैंने, n की जगह पर 2 लगाया तो 2 टर्म का सम, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताएगा है। तो देखो इसने बताया, दोनों टर्म्स का सम बताया, देखो 4 और 1 कितना होता है 5। तो वो बता रहा है कि जैसे ही 2 लगाओगे तो आपको 2 टर्म्स का सम मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप 3 टर्म्स लगाए, S3 लगाएंगे, S3 फाइंड करना है आपको, n की वैल्यू क्या निकालनी है, n की जगह पर 3 लगाना है। इसका मतलब आपको चाहिए 3 टर्म्स का सम, ठीक है ना, 3 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है ना, 3 टर्म्स का सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, n की जगह पर 3 लगाऊंगा। तो देखो वैसे आना कितना चाहिए, 4 + 1 5, 5 - 2 3 आना चाहिए। तो देखो 3 निकल के आएगा यहाँ से, तो n की जगह पर 3 लगा दिया, 3/2 मल्टीप्लाई n की जगह पर 3 लगा दिया, 3 3 × 9, 11 - 9 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3। तो सिंपल सी बात ये हमें समझ आ रही है कि an का मतलब होता है उन टर्म्स को फाइंड करना, ठीक है। Sn का मतलब होता है उतने टर्म्स का सम फाइंड करना, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास कोई सीरीज में नहीं थी, यहाँ पर हमारे पास कोई टर्म्स नहीं थे, ठीक है, केवल nth टर्म दिया हुआ था। अगर मुझे इससे ये पूछ लेता कि बताओ 5 टर्म्स का सम क्या है, तो मैं सीधा सा ये आंसर निकालता और इसमें n की जगह पर 5 लगाता, तो मुझे उस AP का 5 टर्म्स के सम मिल जाते, क्योंकि मेरे को मेरे को AP भी पता नहीं थी कि AP क्या है, केवल मुझे nth टर्म दे रखा था, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है कि एक AP दे रखी है, मान लीजिए AP दे रखी है आपको, और AP का AN गिवन है, ठीक है ना। AN क्या है, AN क्या है आपके पास, देखो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, और AN है हमारे पास माइनस या प्लस का 7n -1/2, ये है मेरे पास, ठीक है। 7n -1/2 AN है। तो बेटा AN कितना है, 7n -1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे Sn चाहिए, तो Sn चाहिए, समेशन लगा दूंगा 7n
7n माइनस 1/2 पे समेशन यूज करूँगा तो 7 तो बाहर आ जाएगा, 7 समेशन n माइनस समेशन 1/2। आपको बताइए कि 7 इंटू समेशन n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ n लग जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा 1/2, देखो n/2 यहाँ भी है, n/2 कॉमन आ गया, n/2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास 7 इंटू n प्लस 1, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, n/2 कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया, ये बन गया n/2 7n प्लस 7 माइनस 1, तो ये प्लस का 6 हो गया। तो बेटा ये बन गया मेरे पास क्या Sn। अब ये पूछता है कि आपको n टर्म ये दे रखा है, आपको इस AP के 50 टर्म का सम निकालना है, 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको देखो ना तो AP पता, ठीक है, केवल nth टर्म पता था, आपको उस AP के 50 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की जगह पे क्या लगाना है, आपको 50 लगा देना है। तो लगाइए 50, तो 50/2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 50 प्लस 6, और ये बन जाएगा 25 इंटू 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा 35, 350 प्लस 6, और ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई, और इनको ऐड कर देंगे 356, और 356 को मल्टीप्लाई 25 से करना है। तो बेटा मैं क्या कर दूंगा कि 356, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो बेटा कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको an गिवन है और an गिवन है तो क्या करना है आपको, उससे Sn फाइंड कर लेना है, समेशन का यूज़ करना है, और फिर आपको 50 टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह पे 50 लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 20 टर्म्स का सम पूछ ले, n की जगह पर 20 रख दो, 20 टर्म्स का सम बता देगा आपको, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।